नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। कल 14 तारीख से लेकर 20 अगस्त तक साप्ताहिक राशिफल में जानते हैं क्या कहते हैं सितारे। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, बड़ी खुशखबरी मिलने के योग बनते हैं। ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है दोस्तों। चंद्रमा के गोचर के हिसाब से मुख्यतः ये राशिफल होता है और इसमें नक्षत्रों और ग्रहों का प्रभाव समाहित करके आपके लिए कंप्लीट विश्लेषण देते हैं। पहले हम बात करते हैं इस अवधि में 20 तारीख तक कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहा है। सूर्य का परिवर्तन, जैसे कि आप देख रहे हैं, आपके कर्म भाव में सूर्य प्रवेश कर जाएंगे जो कि केतु के साथ होंगे। केतु सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, ये सभी को मालूम है। सूर्य दोस्तों परंतु अपनी ही राशि में है। कोई भी ग्रह अपने भाव में हो तो वह बली होता है। हालांकि केतु का प्रभाव भी रहेगा, परंतु सूर्य यहाँ पर आपके कार्य क्षेत्र को इंटैक्ट रखते हैं। कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति से आपको उभरने का मौका भी देते हैं। आप में आत्मबल की कमी तो नहीं होगी, ये बात निश्चित है, क्योंकि सूर्य 10th हाउस में बहुत बलवान होते हैं। इनकी षड्बल बहुत उत्तम होती है। फिर भी कहीं ना कहीं सूर्य यहाँ पर केतु के साथ होने के नाते अगर आप शासन सत्ता से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, तो आपको सतर्क रहना चाहिए। सूर्य आपकी कुंडली में कर्म भाव के मालिक है। 1 महीने के लिए हालांकि सूर्य यहाँ पर रहेंगे, तो 1 महीने के लिए आपको कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपकी इज्जत मान के ऊपर कोई उंगली उठाए। हालांकि जैसे कि बताया, शासन सत्ता के कारक हैं, सरकार के कारक हैं। जो लोग सरकारी तंत्र से जुड़े हुए हैं उनके ऊपर उंगली उठ सकती है, क्योंकि राहु 4th हाउस में पब्लिक के स्थान पर है। 4th हाउस मासिस का, पब्लिक का घर भी होता है, और 7th हाउस भी पब्लिक का होता है, क्योंकि 4th से 4th होता है भावत भावम के अनुसार। तो ये जो राहु की स्थिति है, ये कहती है कि पब्लिक से आपको बचकर रहना चाहिए। पब्लिक में कोई कमेंटबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप राजनीति में हैं, बड़े व्याख्यान से बचना चाहिए, कम से कम बोलना चाहिए इस अवधि में। तो सूर्य पिता के भी कारक हैं। पिता के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, इसका ध्यान रखें और पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें अगर आपकी केतु या सूर्य की महादशा अंतर्दशा चलती है। ये तो मोटे तौर से सूर्य के बारे में हमने कुछ बताया। अदरवाइज सूर्य यहाँ पर श्रेष्ठ है। कार्य क्षेत्र पर आपका तेज प्रभाव बना रहेगा। अगर आपका बॉस के साथ किसी तरह का 36 का आंकड़ा है, नहीं बनती, कई बार बॉस को आप अच्छे नहीं लगते, कितना भी आप काम कर लें, कई बार बॉस, खासकर सरकारी क्षेत्र में जो कामकाज करते हैं, उन्हें बॉस से डिस्टेंस बनाकर रखना चाहिए। कोर्ट कचहरी में जिनका कोई मसला है, जिनको कोई जीएसटी, इनकम टैक्स इत्यादि की पेनल्टी है या भय है सरकार से किसी तरह का, उन्हें कुछ दिन अवकाश तक ले लेना चाहिए। अगर खासकर जिन जातकों की विंशोत्तरी दशा की बात करता हूँ, मैं प्राशर ऋषि के बनाए हुए उस विधि की बात करता हूँ यहाँ पर। हालांकि जैमिनी एस्ट्रोलॉजी को भी हम रेफर किया करते हैं, जिसकी चर्चा हम अक्सर कर दिया करते हैं। परंतु विंशोत्तरी दशा के अनुसार अगर आपकी सूर्य या केतु की महादशा अंतर्दशा है तो आपको सतर्क रहना चाहिए और सूर्य केतु के उपाय जरूर कर लेने चाहिए समय रहते। चंद्रमा के गोचर की बात करते हैं दोस्तों। कल से चंद्रमा मेष राशि में होगा, मंगल से दृष्ट होगा। मंगल की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़े तो ये लक्ष्मी योग होता है। चंद्र मंगल योग अच्छा है। चंद्रमा की दृष्टि जब मंगल की दृष्टि जब चंद्रमा के ऊपर पड़े तो कहीं ना कहीं आप डायनामिक रहते हैं, बोल्ड रहते हैं। वैसे भी 6th हाउस में मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ कि चंद्रमा बहुत बली होते हैं। चंद्रमा को एक्स्ट्रा बल मिलता है 6th हाउस में, 6ठे भाव में। यहाँ पर कर्जे की जिनको प्रॉब्लम है उसका कोई सोल्यूशन, कोई निदान हो जाएगा।
कोर्ट कचहरी में सफलता के योग 15 तारीख तक बनते हैं। 15 तारीख आपको बता दें भरनी नक्षत्र में होगा चंद्रमा का गोचर 15 तारीख को, और शुक्र आपके अष्टम भाव में है फिलहाल, तो गोपनीय कष्ट आपके दूर होते हैं। सप्तम भाव के मालिक है आपकी कुंडली में शुक्र, और 12वें भाव के मालिक है, तो विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलती है 15 तारीख को। और विदेश में सेटल्ड भाई बंधुओं के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, जिससे आप काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो दिन बहुत शुभ है 15 तारीख। इन्वेस्टमेंट के लिए दिन बहुत शुभ है 15 तारीख, क्योंकि गुरु का नक्षत्र 13 तारीख से जैसे ही चेंज होता है तो गुरु शनि वगैरह जब ये बड़े ग्रह परिवर्तनशील होते हैं, भले ये राशि परिवर्तन करें या नक्षत्र परिवर्तन करें, तो इनका प्रभाव एकदम से भी पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए पुनर्वसु नक्षत्र हमने बताया था अच्छा माना गया है, नई बिगिनिंग करने के लिए अच्छा माना गया है। गुरु आपके पंचम भाव के मालिक हैं, पंचम भाव आपके पूर्व पुण्यों का भी होता है। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा ये कहता है, चंद्रमा का गोचर या मन आपका कहता है, मन की इंट्यूशन को, मन के विचारों को पकड़ें। 12वें भाव को देखता है चंद्रमा, तो निश्चित तौर से विदेशों से लाभ, विदेशों में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। धर्म के कामकाज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, धार्मिक कृत्यों में भी आपका मन लगेगा। मेडिकल क्षेत्र में है, फार्मा लाइन में है, तो आपके लिए बेहतर दिन होगा। मंगल से दृष्ट है, मंगल लग्न के मालिक हैं, राशि के मालिक हैं, राशि के मालिक का चंद्रमा के साथ संबंध है, तो विदेशी कामकाज, क्योंकि चंद्रमा 9th लॉर्ड है, तो भाग्यशाली रहेंगे विदेशी कामकाज में। विदेश यात्रा के प्रोग्राम बनते हैं, या विदेशों से कोई शुभ समाचार मिलता है, वीज़ा इत्यादि की प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नज़र आ जाता है, तो कहीं ना कहीं धर्म कर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी। योगा मेडिटेशन से लाभान्वित होंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप तरन्नुम में रहेंगे कहीं, तो दिन बहुत उत्तम है। स्त्री जातक की मदद से भी आपका कार्यस्थल में कोई ना कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। 15 तारीख भरनी नक्षत्र में लाजवाब है स्थिति चंद्रमा की। 16-17 तारीख चंद्रमा उच्च के एक्साल्टेड। जी हाँ दोस्तों, भाग्य स्थान का मालिक ही उच्च का हो तो यहाँ पर आपके रास्ते में कोई अवरोध नहीं। 16 और 17 तारीख और भी उत्तम, ये और भी उत्तम है। भाग्य स्थान का मालिक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, वह भी उच्च का होकर। इससे बेहतर कोई स्थिति नहीं होती कुंडली में। सप्तम भाव में चंद्रमा उच्च का, तो पब्लिक का प्यार मिले, मान सम्मान बढ़े, आप फूले नहीं समाएंगे, भाग्य आपका साथ देगा। जिस डगर पर भी आप बढ़ जाएंगे उधर ही फूल बरसेंगे। स्थितियां लाजवाब होने वाली हैं। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहने वाला। स्पाउस के कारण, पार्टनर के कारण, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, आप काफी सुखी महसूस करेंगे, लाभान्वित भी होंगे। आर्थिक स्थिति इंप्रूव होगी, अर्थ की स्थिति इंप्रूव होगी, क्योंकि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर चुके होंगे। और सेकंड हाउस को देखें तो निश्चित तौर से धन आता है, डेली आमदन बढ़ेगी, इनकम का ग्राफ बढ़ने वाला है। 16-17 तारीख को कोई बड़ी डील आपकी मैच्योर होने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है 16-17 तारीख। पब्लिक में किसी तरह का आप संबोधन करना चाहते हैं, कोई अपने स्टाफ को गाइड करना चाहते हैं, कोई बात मनवाना चाहते हैं अपने स्टाफ से, तो इसके लिए दिन बहुत उत्तम है, क्योंकि आपके पास मानसिक बल होगा, आपका ऑरा पॉजिटिव होगा, आपकी वाइब्रेशंस पॉजिटिव होंगी। दिन बहुत श्रेष्ठ है। पब्लिक डीलिंग का जो कार्य करते हैं उनके लिए तो खास उत्तम है। जो फ्रीलांसर्स हैं या फूड प्रोडक्ट्स में जो डील करते हैं, होटलियर्स हैं, इस तरह के जो कामकाज करते हैं जहाँ पर स्त्री वर्ग का भी कोई संबंध है, जैसे कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, तो आप बहुत लाभान्वित होने वाले हैं। 16-17 तारीख यादगार रहेगी। और यहाँ पर शनि के साथ भी चंद्रमा का संबंध है, शनि की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आप धीर गंभीर भी रहेंगे। अपने कामकाज को लेकर आप काफ़ी गंभीर रहेंगे, काफ़ी सिंसियर रहेंगे, जो आपकी सफलता में सहायक होगी। ये चीज़, ये क्वालिटी आपको सफल बनाती है। आपका धैर्य इस दिन देखने वाला होगा।
मन शांत होगा, सुकून में रहेंगे। अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ आपको अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। लव लाइफ उत्तम रहेगी आपकी। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज को निपटाने के लिए दिन उत्तम है। छोटी बड़ी यात्राओं का मन करेगा। मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए भी ये 16-17 तारीख उत्तम रहेंगे। अगर आप शनि से संबंधित कामकाज करते हैं तो दिन बेहतर है। 18 तारीख 2:40 से चंद्रमा अष्टम भाव में दोपहर बाद से 19-20 तारीख तक यहाँ पर रहेगा। गुरु और शुक्र के साथ परंतु होगा। अष्टम चंद्रमा यूँ तो अच्छा नहीं माना जाता, परंतु गुरु का साथ है, पर चांस आप किस्मत वाले हैं और शुक्र का भी साथ है तो धन मिलेगा। लक्ष्मी योग बनता है, गज केसरी राजयोग बनता है। नो डाउट अष्टम भाव में इतना प्रभावशाली नहीं होता, परंतु यहाँ पर चंद्रमा को तो कहीं ना कहीं बल मिल जाता है, या यूँ कहें आपके धन की स्थिति किसी न किसी तरह से बेहतर होती है। गुरु क्योंकि पंचम भाव के मालिक हैं, संतान को लेकर कोई दुविधा है वह दूर होती है। छात्र हैं तो आपका मन पढ़ाई में लगता है। आपके गोपनीय कार्य जो भी कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहा है, अगर आप अकल्ट विद्याओं में हिस्सा ले रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती है। आपका जिज्ञासु मन कुछ न कुछ अपने ही संसार में ढूंढने में लगा रहेगा, रिसर्च में, अन्वेषण में, जिसमें आपको आनंद आएगा। एक आनंद की अनुभूति फील होगी। गुरु के साथ चंद्रमा का होना बहुत बेहतर होता है। लंबी यात्रा 19 तारीख को अवॉइड करें। अगर बहुत ज़रूरी है तो दही खाकर, गुड़ खाकर जाएं तो अच्छा है। अपने इष्ट देव की आराधना जरूर कर लें। अगर लंबी यात्रा करनी है, हो सके तो अवॉइड करें। जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के साथ हम शुरुआत करते हैं आपके लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स इत्यादि की। देखिए, इस सप्ताह शेयर स्टॉक मार्केट वालों की बात करें, क्योंकि 15, 16, 17 तारीख, इवन 19-20 तारीख ये बहुत बेहतर है, तो आपके लिए लकी नंबर रहेगा दोस्तों 9 और 18। लकी कलर आपके लिए रहेगा लाल, रेड कलर। आपके लिए स्टोन्स की बात करें तो कोरल, जो कि मंगल का स्टोन है, मूंगा जिसे कहते हैं, रेड कलर का स्टोन है, ये जरूर धारण करें। पंच धातु में धारण करें, मंगलवार के दिन धारण करें, राइट हैंड में धारण करें अगर आप पुरुष जातक हैं। अगर आप स्त्री जातक हैं तो लेफ्ट हैंड में धारण करें। इसके अलावा आपके लिए पर्ल बनता है, सुच्चा मोती, चंद्रमा का स्टोन है, इसे भी आप धारण कर सकते हैं। अगर आप के भाग्य में अवरोध आते हैं, बना बनाया काम बीच में रुक जाता है और किस्मत साथ नहीं देती, विदेश जाने के इच्छुक हैं या विदेश सेटल होना चाहते हैं, तो भी आप दिस मोती, जिसे पर्ल कहते हैं, धारण कर सकते हैं। शरीर में चांदी जरूर धारण करें। सफ़ेद वस्त्र भी आपको ज़्यादा धारण करने चाहिए, लाल के साथ सफ़ेद, ये ज़्यादा बेहतर होंगे। येलो भी आपके लिए लकी कलर रहता है। येलो, रेड और वाइट, ये कलर आपके लिए लकी रहते हैं। और इवन पिंक कलर, ऑरेंज कलर भी आपके लिए लकी रहते हैं। पुखराज आप धारण कर सकते हैं। हालांकि गुरु द्वितीय भाव के भी मालिक हैं, परंतु येलो सफ़ायर आप ट्राई कर सकते हैं अगर गुरु आपके कमज़ोर हैं, 0 डिग्री पर हैं या शत्रु क्षेत्री हैं, 6, 8, 12 भावों में हैं, तो आपको पुखराज धारण करना चाहिए। इससे आपकी विद्या बुद्धि उत्तम होती है, संतान का सुख मिलता है। और स्त्रियों को तो ये जरूर धारण करना चाहिए पुखराज, पति का सुख मिलता है। जिनकी शादी में विलंब होता है उन्हें भी पुखराज धारण करना चाहिए। और पीले वस्त्र जरूर धारण करने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा गुरुओं का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। देव गुरु बृहस्पति तभी प्रसन्न होते हैं। और गुरु के बीज मंत्रों का जाप, ओम ग्रां ग्रीं ग्रों सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप गुरुवार वाले दिन कर लेना चाहिए। किसी भिखारी को, किसी गरीब को गुरुवार वाले दिन पीला मिष्ठान खिला दें, भोजन ही करवा दें तो अच्छा रहेगा। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून।
Thanks for watching this video.